आप सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह। आइए हम वचन को लेकर चलते हैं, जैसे कि परमेश्वर ने हमें बताया है और बाइबल भी हमें कहती है कि हमारे जीवन में वचन का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम वचन से बातचीत करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है झगड़ा। क्या झगड़ा मसीह लोगों को करना चाहिए? क्या मसीह भाई बहन झगड़ा करने के लिए हमें बाइबल क्या कहती है, क्या नहीं कहती है, हम वचनों से सीखेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। और आज ये वचन हमें सचमुच बहुत कुछ सिखाएगा। तो आइए हम जब वचन को पढ़ते हैं पुराने नियम से, तो वहाँ नीति वचन जो उसमें हम पढ़ेंगे तो उसके 25 अध्याय के 8 पद में लिखा है, झगड़ा करने में जल्दी ना करना, नहीं तो अंत में जब तेरा पड़ोसी तेरा मुंह काला करे। यानी कि झगड़ा करने में मेरे प्रिय भाई बहनों हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें जो भी कोई विवाद होता है, जो भी कोई बात होती है, तो उसे सोच के, विचार के, समझ के उस बात का हमें फैसला करना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने कुछ कहा और किसी की बातों में आकर आपने झगड़ा करा। और झगड़ा करने से होता क्या है, हमारे और हमारे पड़ोसी के जो मधुर संबंध होते हैं वो बिगड़ जाते हैं और हमारा उनका तालमेल खराब हो जाता है, जो कि परमेश्वर की दृष्टि में भी गलत है। क्योंकि वचन हमें बताता है कि हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना चाहिए, ये परमेश्वर की आज्ञा है। तो ये आज्ञा हम उल्लंघन करते हैं झगड़ा कर कर। तो हमें झगड़ा नहीं करना है मेरे प्रिय भाई बहनों। ये हमें नीति वचन उसके 25 पद के 8वें पद में हमें 25 अध्याय के 8वें पद में ये वचन हमें बताता है। और इसी के जब हम 24वां पद पढ़ते हैं 25 अध्याय के, तो वहाँ पर लिखा है, लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। अगर आप गैस कीजिए कि अगर आपके पास बड़ा घर है और उसमें सब कुछ सुख आराम है, सब कुछ है, हर एक चीज़ की परमेश्वर ने आपको आशीष दे रखी, लेकिन अगर उसी घर में झगड़ा करने वाले आपकी पत्नी या आपका पति हो, तो वो सुख आराम किस बात का, वो परमेश्वर की आशीष किस काम की? किसी काम के नहीं। वो सारी आशीषें हमारी बेकार हो जाती हैं उस झगड़े से। क्योंकि वचन जब हम व्यवस्था विवरण पढ़ते हैं तो उसके 1 अध्याय के 11 पद में हमें वचन वहाँ ये बताता है कि जो मैं तुम्हें 1000 गुना बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे झगड़े रगड़े झंझट को मैं अकेला कब तक सहता रहूँ। तो ये भी वचन का उल्लंघन होता है अगर हम झगड़ा करते हैं। तो मेरी प्रिय बहनों हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। मैं समझ सकती हूँ कि अगर आपके पति कुछ गलत करते हैं या सही रास्ते पे नहीं चलते तो उन्हें सुधारने के लिए या उन्हें समझाने के लिए आप झगड़ा करती हैं, लेकिन झगड़े से हमारे पति नहीं समझ सकते। और झगड़े से जो पति लोग हैं, जो मेरे भाई लोग हैं, वो अपनी पत्नियों को नहीं समझा सकते। हमारा एक रास्ता है, वो है वचन, वो है प्रार्थना। हम परमेश्वर के सम्मुख जाएं, प्रार्थना करें, तभी हमारे घर का झगड़ा शांत हो सकता है। अन्यथा अगर हम अपनी समझ का सहारा लेंगे तो कभी भी हमारा झगड़ा शांत नहीं होगा और वो वाद विवाद बढ़ता ही जाएगा, और जिसका फ़ायदा शैतान उठाता है, ये तो आप समझते ही हैं। और इसी तरह से नीति वचन उसके 27वें अध्याय के 15वें पद में हम पढ़ते हैं, झड़ी के दिन पानी का लगातार टपकना और झगड़ालू पत्नी दोनों एक से हैं। यानी कि जब बरसात का समय आता है तो जैसे बारिश लगातार होती रहती है और पानी बरसता रहता है, टपकता रहता है, उसी तरह से जो झगड़ा करने वाले इंसान होते हैं तो उनका झगड़ा शुरू होता रहता है, वो कभी समाप्त नहीं होता, वो झगड़ा लगातार करते रहते। तो इन दोनों को सिमिलर बताया गया, इन दोनों की समानता बताइए कि ये दोनों एक से हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें झगड़ा नहीं करना है, जैसा कि वचन हमें बताता है। और झगड़े को लेकर जब आगे भी हम पढ़ते हैं तो वहाँ नीति वचन अध्याय 28 के 25वें पद में वहाँ लिखा है, लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हष्ट-पुष्ट हो जाता है। यानी कि जिसके अंदर लालच होता है, जो दूसरों की चीज़ों को हड़पना चाहता है, तो वो कैसे हड़पेगा? वो एक झगड़े को थ्रू बनाता है, उसी के द्वारा हड़पता है। लेकिन हम और आप जो सही मायने में मसीह भाई बहन हैं, जो परमेश्वर का भय रखते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, तो वहाँ वचन कहता है कि जो यहोवा पर भरोसा रखता है, हमारा भरोसा, हमारा आधार, हमारा परमेश्वर, और वो हष्ट पुष्ट रहता है। परमेश्वर ने जो उसे दिया होता है वो उसी में खुश रहता है। तो वचन हमें यही बताता है कि हमें झगड़ा नहीं करना। हर तरह से झगड़ा हमारे लिए बुरा है, हर तरह से हमारे लिए लड़ाई झगड़े बेकार होते हैं। तो इसे हमें और आपको समझना है, क्योंकि हम मसीह
बन चुके हैं, हम मसीहत में आ चुके हैं, प्रभु का अनुग्रह हम पर हुआ है, तो हम इन सब चीज़ों से, प्रभु के अनुग्रह से क्यों अपने आप को वंचित करें और क्यों प्रभु को रिस दिलाएं और क्यों हम दंड के भागी बने। आगे भी हमें वचन बताता है, जब नीति वचन 22 के 10वें पद में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, ठट्ठा करने वाले को निकाल दे तब झगड़ा मिट जाएगा। यानी कि जो हंसी मजाक करते हैं, जो संसारिक लोग रहते हैं, वो तरह तरह की बातें करते हैं, एक दूसरे को ऐसी बातें करते हैं, मजाक में उल्टा सीधा कह देते हैं जिससे झगड़ा होता है। तो ऐसे इंसान को निकाल दे, यानी अपने जीवन में ऐसे इंसानों की हमें संगति नहीं करनी है, तभी ये झगड़ा खत्म हो जाएगा, तब ये झगड़ा मिट जाएगा। और नीति वचन 20 का 3वां पद वहाँ पर भी लिखता है, यहाँ वचन बताता है, मुकदमे से हाथ उठाना पुरुष की महिमा ठहरती है, परंतु सब मूढ़ जो होते हैं वो झगड़े को तैयार होते हैं। यानी कि अगर आपको कोई कहता है कि आप अपने पड़ोसी से मुकदमा कर लीजिए, मुकदमा भी एक प्रकार का झगड़ा होता है, तो जो इंसान कहते हैं नहीं हमें मुकदमा नहीं करना, उससे हाथ उठाते हैं, यानी कि उससे हटते हैं, समझौता कर लेते हैं, तो वो बात परमेश्वर को भाती है। और परंतु सब जो मूढ़ होते हैं, जिनके पास बुद्धि नहीं होती, जिनके पास बुद्धि की घटी होती है, वो एक जरिया जानते हैं कि हमें तो झगड़ा करना ही है, वो हमेशा झगड़े को तैयार। सब मूढ़ यानी कि इस समस्त सृष्टि में जितने भी मूढ़ हैं, जितने भी मंद बुद्धि के हैं, जो परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं करते, जो यहोवा पर भरोसा नहीं करते, वो अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं और झगड़े के लिए तैयार रहते हैं। जैसे कि संसारिक लोग आज झगड़ा कर रहे हैं, जैसे एक देश दूसरे देश से झगड़ा कर रहा है, जहाँ वचन का अभाव है, जहाँ परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही, तो वो लोग झगड़ा लड़ाई ये सब करते हैं। तो ये वही वचन बताता है कि सब मूढ़ झगड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इस वचन का प्रकाशन मिला होगा और पवित्र आत्मा आपको इस वचन को और गहराई से समझाए और इस वचन के द्वारा आप अपने जीवन के झगड़े लड़ाई छोड़ दें। अभी भी समय है, क्योंकि आगमन निकट है प्रभु का, तो हमें इस झगड़े को निकालना है अपने जीवन से, तभी हमारे पर और आपके पर परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष होगी। तो इसी तरह से आगे को भी जैसे परमेश्वर की अगुवाई होगी, वचन हमें मिलेगा, तो उसको लेकर हम लोग और आप सीखेंगे, समझेंगे। तो इसी तरह से अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यारा भरा जय मसीह।